आज रात में उसके बाल काट लो। आज रात को तरेगनी के बाल कटेंगे। हमारी कुंजन दीदी की कान में बहुत दर्द है, आप डर जाएंगे, सुनेंगे तो चीखें निकल जाएंगी। दीदी, दीदी कहाँ चली गई? क्या हो गया इनको? आंखें तो खुली हुई थी, ऐसा लग रहा था कि सो रही है, शायद नींद में हो। लेकिन दीदी को नींद में चलने की बीमारी कब से हो गई? बाहर देखते हैं। क्या हो गया है दीदी को? क्यों रो रही है? लगता है कुछ याद आ गया है। कहीं उस शैतान की करतूत तो याद नहीं आ गई? दीदी, 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 क्या कर रही हो रागनी? लाओ मुझे वापस दो। तो और क्या करूं? हम कब से आपको आवाज दे रहे हैं और आप एकदम मूर्ति बन के बैठी हो। हमें कुछ कहना है आपसे। क्या कहना है? अच्छा बताओ। कल से हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों? आप तो जानती है ना, वो स्कूल सुशील सिंह का है। वो रोज आता है और आपके बारे में पूछता है। दीदी, आप स्कूल जाकर उनको सुनाकर आइए ताकि वो हमसे सवाल ना पूछे। क्या पूछता है वो तुमसे? बाकी क्या पूछता है वो तो छोड़िए, वो ये पूछता है कि आप कैसी दिख रही थी, आज आपने कौन सा दुपट्टा पहना है, काजल लगाया है या नहीं, बाल खुले हैं या बंद, और ये भी कहता है कि उनको बोलो स्कूल आकर ज्वाइन कर ले, वरना उनको पीलिया हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हमारा खून सूख जाएगा। और दीदी, कल तो उन्होंने मेरा हाथ ही पकड़ लिया और कहा कि जीजाजी कहो, प्रधान जी नहीं। दीदी, हमें ना उनसे बहुत डर लगता है। उसका हिम्मत भी कैसे हुआ तुमसे इस तरह से बात करने का? हम अभी जाकर उसको सबक सिखा कर आते हैं। आप यहाँ? रागिनी, तुम अंदर जाओ। मैंने कहा जाओ। अरे कम से कम चाय शरबत के लिए तो बोल देती। घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है? और फिर आप तो पढ़ी लिखी भी हैं। अरे वो होता है ना कि गेस्ट तो गॉड के जैसा होता है, अतिथि देव भाव। शैतान कभी देवता नहीं होता।
अभी कभी यहाँ से चले जाओ। अरे हाँ, देखिए ना, हम बेकार ही चले आए यहाँ। अभी आप गुस्से में तमतमाते हुए हमारे यहाँ जाने को निकल रही थी। इतना अच्छा होता अगर आप हमारे घर पे आती, मजा आता नहीं। और हाँ, शादी का शगुन ये बिना भेजते नहीं आपको। ना बकवास बंद करो और इस घर से तुरंत निकल जाओ। अब देखिए, ऐसा है कि हम जबरदस्ती इस घर में नहीं घुसे हैं। शराफत के साथ आपके पिताजी से परमिशन लेके और उस परमिशन का फीस दे के दाखिल हुआ। आपके पिताजी को हम पसंद है और आप हमें पसंद है। आपके पिताजी हम दोनों की शादी करने के लिए तैयार है। अब आप हाँ कर दीजिए। देखिए, हम आपसे कह रहे हैं ये फालतू का सपना देखने का कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह मुंह उठाकर आप यहाँ चले आए हैं ना, उसी तरह इस घर से वापस चले जाइए। देखिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि गुस्से में आप और भी सुंदर लग रही हैं। कसम से मन कर रहा है कि आपको अब ये उठा के लेके चले जाएं। क्या करें, आपसे प्यार होने के बाद हम भी थोड़ा संभ्रांत हो गए। देखो, अगर अभी का अभी आप यहाँ से नहीं गए ना तो अनर्थ हो जाएगा। क्या? हम अपने आप को मार लेंगे। मतलब आत्महत्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत बहुत गलत बात है। हम तो जीते जी मर जाएंगे। बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपके बाबूजी को समझा दिए हैं। बस आप अपने आप को थोड़ा शांत कीजिए तो आपको भी समझा देंगे। आपको ये सब मजाक लग रहा है ना? ठीक है, अभी बताते हैं। रागिनी, रागिनी, जी दीदी। जाकर रसोई से चाकू लेकर आओ। चाकू? देखो, हम कह रहे हैं अभी कभी यहाँ से चले जाओ, वरना हम अपने आप को मार देंगे। हम जा रहे हैं हम। हाँ तो जाओ, अभी जाओ। हम जा रहे हैं। चाकू फेंक दीजिए। देखो, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। चाकू फेंक दीजिए। हम सच कह रहे हैं, हम मार डालेंगे अपने आप को। जाओ यहाँ से, जाइए। हम आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ, हम बदल जाएंगे। जाओ। दीदी, अब क्यों रो रही हो? अब तो लगता है कि हमारी किस्मत में ही रोना लिखा है। बाबूजी ने आपको इस गुंडे के हाथों बेच दिया है। दीदी, रात बहुत हो गई, चलिए अंदर चलिए। आइए। अगर रसिया की बात माने तो
तरगनी को पूर्वाभास भी होता है, और अगर ये बात है तो फिर हमारे लिए ये बात बहुत खतरनाक है, क्योंकि उस दिन जो देखा हो, आंखों का वहम तो नहीं हो सकता। कुछ तो है, कुछ तो है। उसकी आंखों में जो आक्रोश था, उसे देखकर तो यही लगता था कि वो कुछ भूल ही नहीं है। सारा जुल्म ज्यादती सब याद है उसको, कुछ भूली नहीं। हम अगर तरगनी को अपने वश में नहीं करेंगे तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा हमारे हाथ। अगर अपनी किस्मत को चमकाना है तो तरगनी की चमक को मिटाना ही होगा। तरगनी की चमक को मिटाना ही होगा। दीदी, आप उसे मत याद कीजिए। कैसे याद ना करूं उसको? वो परछाई की तरह हमारे साथ है। मन को अंधेरा कर दीजिए, फिर देखिएगा परछाई खुद ही साथ छोड़ देगा। ये अंधेरे का ही तो परछाई है। इसका चेहरा हम कैसे बदल सकते हैं? खुद को बदल कर दीदी। हम जानते हैं कि सब कुछ भुला पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जीने की उम्मीद सब कुछ भुला देती है। तुम जी तो रही हो हम बहनों का उम्मीद बनकर, और पता है तुमको देखकर ना हंसने का, मुस्कुराने का दिल करता भी है, पर शायद अब हमारे चेहरे पर हंसी दिखती ही नहीं। और तो और हमको ये लगता है कि अब हमारे चेहरे पर ना हंसी, खुशी, ये सब भाव आना भी अपना अपमान महसूस करते होंगे। उस शैतान को हम नहीं छोड़ेंगे। उसकी आंखों से सारी उम्मीद, सारी खुशी हम छीन लेंगे। देखिएगा दीदी, वो एक दिन अपनी जिंदगी को कोसेगा। वो आपको मार के जिंदा तो है, लेकिन हम उसको उसकी जिंदगी नसीब नहीं होने देंगे। वो आएगा, हमारे पास खुद चल कर आएगा और अपनी मौत मरेगा।
जीजा है तुम्हारे, थोड़ा बुरा है लेकिन रिश्तेदार है तुम्हारे। सुशील बाबू, प्रधानी में तो बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हो, यहाँ काहे कांप रहे हो? घुस जाओ। अरे लेकिन कैसे घुस जाओ? कहीं सच में कोई हवा बयार हुई तो काम करते, यहीं डेरा जमाते, शायद यहीं से तरंगिनी की अतरंगीपन का कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, हमको लगा वो यहीं है। कोई भी तो नहीं है। चलो अंदर चलो। आओ। नहीं नहीं, आप अंदर जाइए, हम यहीं रुकते हैं। हम पे नजर लगाए रखा है, हमको सब दिख रहा है। लेकिन नहीं, कोई भी नहीं है। तुम यूं ही वहम पालकर रात रात भर जगती रहती हो। हमारी बात मानो और चलो अंदर चलो और थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ, आ जाओ अंदर चलो। चलो आओ। दीदी, वो दीदी है ना वहां पे। आप सुना है मोतीचूर के लड्डू आपको पसंद है, तो ये लड्डू हम आपके लिए लाए।
लीजिए लीजिए, अरे लीजिए ना। ये क्या है? दिखाई नहीं दे रहा है। हमको दिखाई दे रहा है, लगता है आपको दिखाई नहीं देता। अगर आपको देखना है ना तो हमारी दीदी की आंखों में देखिए। हम सिर्फ नफरत नहीं करते आपसे, बल्कि हमें घिन भी आती है आपसे। इसके पहले कि हमारी नफरत कुछ कर गुजरे, आप निकल जाइए यहाँ से। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। जिस उम्र में लोगों की आंखों में प्यार होना चाहिए, तुम बहनों की आंखों में नफरत है। अरे दुनिया प्यार से चलती है, नफरत से नहीं। और सुनो, थोड़ा अपने तेवर में नजाकत लाओ। ऐसे ही आफत बनी रहोगी ना तो कोई मर्द नहीं पूछेगा, जिंदगी भर कुंवारी रह जाओगी। तरेगिनी, इस तरीके के आदमी को मुंह लगाना बेकार है। तो ये तो हम भी कह रहे हैं कि शगुन का थाल लीजिए, क्योंकि हम एडवांस में पंडित जी से दिन और तारीख निकलवा के लाए हैं। 1 हफ्ते में बारात, उसके बाद कहां नफरत और घिन, ये सब बात की बातें। लीजिए लीजिए। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ। सुना है मोतीचूर के लड्डू आपको पसंद है, तो ये लड्डू हम आपके लिए लाए हैं। लीजिए लीजिए। लीजिए, खाइए और मुंह मीठा कीजिए, और ये घिन और नफरत का भाव खत्म कीजिए। लीजिए, अरे लीजिए ना। लेकिन दीदी, वो प्रधान अपना नहीं है, वो कभी अपना साथ नहीं देगा। उसे तो खत्म कर देना चाहिए ना। हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा बताओ, क्या प्रॉब्लम है? हम ना कुछ लोगों को जान से मारना चाहते हैं। तुम हमारा साथ